हाँ आप बताइए। जैसे ये गुड़गांव है, ठीक। अब यहाँ पर तो भाई हमने इस लाइन को बार बार हर जगह इसी लाइन को यूज करे जा रहे हैं, लेकिन वेबसाइट पर जैसे ये तो क्या है, ये ब्लॉग से है वेबसाइट है। बिल्कुल ये ब्लॉग है, ये ब्लॉग है ना। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि जब वेबसाइट और ब्लॉग दोनों को मुझे एक साथ एक तरीके से यूज करना है ताकि वो ब्लॉग की तरह भी वर्क कर जाए और एज ए वेबसाइट भी काम कर जाए। आप देखो ब्लॉग और वेबसाइट कोई अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज होती है। बस ब्लॉग वेबसाइट का एक पार्ट है ब्लॉग्स, ठीक है, वेबसाइट का एक पार्ट है ब्लॉग्स। नेट कनेक्ट करना नहीं है, बोल दो अमृत मैम कनेक्ट कर दो, नेट कनेक्ट कर दो। उसको नहीं कनेक्ट मैं कर दूंगा ना, आओ ना। ठीक है, हाँ तो आप क्या क्या बता रहे थे? चेयर ले आओ ना, क्या होता बोल रहे हो? चलो क्या बता रहे थे आप? जैसे वेबसाइट और ब्लॉग में फर्क क्या होता है आप ये देखो। वेबसाइट और ब्लॉग दोनों एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। फर्क इतना होता है, ब्लॉग जो है वो वेबसाइट का एक पार्ट है, बस ये समझो, ठीक है। किसी भी पेज के अंदर, ठीक है, किसी भी पेज के अंदर अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए, ऑथर कॉलम, कभी भी आप आज तक एनडीटीवी की वेबसाइट देखोगे ना, कोई भी वेबसाइट आज तक में होता है नीचे ऑथर कॉलम होता है, राइटर किस बंदे ने पब्लिश किया, ठीक है। जहां पर वो चीज देखो वो समझ लो कि वो क्या है, एक पोस्ट। पेज क्या होता है, परमानेंट चीज होती है। पेज आपको नॉर्मली ये क्या है, ये बेसिकली ब्लॉग, ठीक है, क्योंकि कमेंट सेक्शन वगैरह आप देख सकते हैं, स्टार्ट डिस्कशन, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये चीज बस इसने क्या किया होगा, ठीक है, ठीक है, वही क्या हुआ, कुछ भी नहीं किया, फालतू बैकलिंक्स अच्छी बनाई होगी इसने। मींस हम अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग के लिए नीचे एक सेक्शन डाल दें। बिल्कुल हाँ, सब लोग यही करते हैं, कोई भी आप बड़ा बंदा मैं जैसे इसमें देखा था अपने वेबसाइट की डीएसएसडी वाली, मैंने उसमें देखा था कि नीचे उसमें ब्लॉग्स का कॉलम था। वो तो एक ऐसी वेबसाइट है उसमें ज्यादा कौन ध्यान देता है, पर नॉर्मल क्या एग्जांपल आई गेस देखा था ये कोड पे बनी हुई है ना, इसका मैंने मेरे पास नहीं है, कोड पे बनी हुई है। तो अगर इस टाइप की जैसे हम अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग डालें, हाँ तो वो रैंक में हो जाएगा। रैंक आपको ब्लॉग मतलब प्रॉपर कीवर्ड्स का यूज करना है और उसके बैकलिंक, कीवर्ड्स यूज बैकलिंक, कीवर्ड्स यूज बैकलिंक, कीवर्ड बैकलिंक, कीवर्ड बैकलिंक नहीं आए थे बैकलिंक, बता दो। वेबसाइट को अगर हमें रैंक करवाना हो तो, वेबसाइट को रैंक करवाना हो, देखो पहली बात ना, वेबसाइट दो अलग अलग चीज होती है। मैंने आपको पहली क्लास में एक चीज कही थी, हम पेज को रैंक करते हैं ना कि वेबसाइट को। वेबसाइट का क्या मतलब है, पूरी की पूरे, अगर मेरी वेबसाइट के 1000 पेज है, कितने पेज है, 1000 के 1000 पेज रैंक हो, प्राइवेसी पॉलिसी भी रैंक होगा, कॉन्टैक्ट अस भी रैंक होगा, ये पेज कोई काम के नहीं है, ठीक है। पेज अगर जैसे ये स्पेसिफिक पेज है, होम पेज है, होम पेज कोई ना कोई एक वर्ड के लिए क्या होगा, टॉप पे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल तो जैसे मैं सर्च करता हूँ बेस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, आप ये कहना चाहते हो, हाँ इसके ऊपर मैं ये वाला पेज आएगा, कुछ नहीं करना, प्रॉपर आप इस पेज को किस कीवर्ड के हिसाब से मैनेज करोगे, इसके हिसाब से बार बार क्या रिपीट करोगे, ये रिपीट करोगे, और बैकलिंक्स दबा के होनी चाहिए। लेकिन कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट बैकलिंक्स से भी ऊपर नहीं आ सकती, जैसे कि हेल्थ के टॉपिक। जैसे हेल्थ में क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपका, मैं मान के चलता हूँ, आप बता रहे हो 7 टिप्स टू मेक योर स्किन मोर वाइटनिंग, ठीक है, ये एक टॉपिक है। हेल्थ के आप टॉपिक्स डालते हो, ठीक है, क्या आपको लगता है आपकी वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं। आप कीवर्ड्स यूज करोगे, बार बार ब्लॉग वगैरह कुछ भी आप डालो, कीवर्ड्स आप डालोगे, यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, दुनिया भर के आप कीवर्ड डालो, तब भी आप टॉप पे नहीं आओगे। क्यों? गूगल भी समझता है हेल्थ के टॉपिक्स कोई भी डाले वो उसे नहीं दिखाता। कारण क्या है? क्योंकि किसी की भी स्किन को गलत नुकसान पहुंच सकता है अगर कोई भी चीज गलत इंफॉर्मेशन कन्वे हो जाए। तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर वो होता है ईट फैक्टर, जिसे गूगल कंसीडर करता है। ईट,
आजकल डबल ही हो चुका है, न कि मतलब गूगल की लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग 2020 के आसपास अपडेट आई थी, 8 फैक्टर आया था। एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। गूगल का रैंकिंग फैक्टर ये भी है 2020 के आसपास, ये बहुत ही मतलब बहुत ही नाम था इसका, आज के टाइम में भी है। अगर आपको हो गया जैसे फाइनेंस हो गया, जैसे हेल्थ हो गया, इस टाइप की कैटेगरी में आपका ब्लॉग है, वेबसाइट है, आप इसमें टॉप पे आना चाहते हो, तो आपकी खुद की अथॉरिटी होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए आपके उस टॉपिक के रिगार्डिंग, और ट्रस्ट होना चाहिए। गूगल को ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि जिसकी भी वेबसाइट है उससे इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, एक्सपर्ट है वो उस कंटेंट का, अथॉरिटी है उस कंटेंट की, ट्रस्ट कैसे पता चलेगा? जो ऑथर कॉलम होता है ना वेबसाइट के अंदर, वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है। ऑथर कॉलम, जैसे मान लो कोई भी कॉलम, ऑथर कॉलम की ऐसे केस में इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ये वाला जो आते हैं ऑथर कॉलम। यहाँ पे आप अपने बारे में बताओगे और आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये वो दुनिया भर की प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन होगा आपके बारे में कि आपने हेल्थ में ये किया हुआ है, आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है, ये है। और अगर आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी आपकी है, तो आप ही के बारे में क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, पोस्ट होगी, इंफॉर्मेशन होगी, और वो उस स्पेसिफिक टॉपिक पे होगी, ठीक है। वो क्या होगी उस स्पेसिफिक, आप लिंक्डइन पे कैसी पोस्ट डालोगे, डॉक्टर्स के रिगार्डिंग डालोगे, इंस्टाग्राम पे वैसी पोस्ट डालोगे हेल्थ के रिगार्डिंग, तो इससे गूगल को क्या पता चलेगा, यार एक ही बंदा है जो यहाँ पे भी एक्टिव है, यहाँ पे भी एक्टिव है, और ये बंदा इस टाइप की लिंक्डइन पे पोस्ट डालता है, इंस्टाग्राम पोस्ट डालता है, यानी कि इस बंदा क्या है, एक्सपर्ट है, ये अथॉरिटी बन जाएगी, ट्रस्ट बना देगा, ठीक है। तो यानी कि उस केस में आपका ये जो सोशल मीडिया वाला पार्ट है, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस वो बहुत जबरदस्त होगी, ठीक है। सोशल मीडिया यहाँ पे जो है ना, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे मतलब आपकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग है, जो बंदा पब्लिश कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए जितने भी हेल्थ के आप ब्लॉग्स देखोगे, जितने भी हेल्थ की वेबसाइट देखोगे, उसमें क्लियरली ये चीज़ डिफाइंड होगी। दिखा देता हूँ, जैसे मैं कोई वेबसाइट पे चलता हूँ, कोई भी चलो बड़ी वेबसाइट दिखाता हूँ, जैसे हमारे पास है ये क्या नाम है ये, जैसे ये है, ये नाम का, ठीक है। नीचे ऊपर ही शायद इसने दे दिया, नीचे भी इसने क्लियरली अपने बारे में डिटेल में बताया होगा, ठीक है। व्यू रीड फुल बायो पे जाओगे, अब ये जो कंट्रीब्यूटर होगा या बोलो ये जो भी बंदा होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल। ये जो आपका एडमिन वाला पार्ट है ना, जो एडिटर वाला पार्ट है, ठीक है, वो आपका जबरदस्त होना चाहिए उस केस में। सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग आपकी जबरदस्त होनी चाहिए इस केस में, ठीक है। आपको एज एन एक्सपर्ट बताना है कि मैं इस टॉपिक का एक्सपर्ट हूँ, तब जाके आपको गूगल क्या देगा, प्रायोरिटी देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट मल्टी कैटेगरी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है एनडीटीवी, ठीक है। आप फाइनेंस की भी वीडियो, फाइनेंस की भी टॉपिक के ऊपर डालते हो, आप हेल्थ के भी टॉपिक पे डालते हो, एजुकेशन पे भी डालते हो, अलग अलग चीज़। तो इन वेबसाइटों में क्या होता है, अलग अलग ऑथर्स होते हैं, ठीक है, या बोलो अलग अलग एडिटर्स होते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फाइनेंस का उठा लेता हूँ, एक मैं उठा लेता हूँ वर्ल्ड और सिटीज, 2-3 उठाता हूँ। अलग अलग ऑथर, जो एक ऑथर होगा जो क्राइम का डालता है क्राइम की ही डालेगा, उसके अंदर क्राइम का होगा, जो अलग होगा वो अलग ही डालेगा, सिंपल सा मतलब है। दोनों मिक्स मैच नहीं हो, हेल्थ का बंदा कभी एजुकेशन में डालेगा, ये हमेशा होता है। तो ये सिंपल सा फैक्टर होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब ये थ्योरी में आप कह सकते हो मोर ओवर थ्योरी, बट ये चीज आपकी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट दिखनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप मतलब पब्लिश मतलब बैकलिंक बनाते रह जाओगे, आपको उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। ये देखो, एडिटेड बाय अभिमन्यु कुलकर्णी, कोई बंदा होगा ये, अब देखो अभिमन्यु कुलकर्णी की प्रोफाइल देखो, अभिमन्यु कुलकर्णी ने इतने, अब ये जो डाल रहा है ना, एक ही टॉपिक के रिगार्डिंग डालेगा, ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स डालता होगा शायद। हाँ मतलब सही वो एनडीटी में जॉब करता है, डालने की हम तो जॉब नहीं करते हैं, हम तो जॉब यार तुम जो भी डाल सकते हो, या मतलब
कहना क्या चाहते हो? सर मैं कहना चाहता हूँ सर, तो एनडीटीवी में जॉब करता था, इसमें डाल रखा है, लेकिन सर हम तो किसी कंपनी में जॉब नहीं करते। अगर हमें कुछ अलग से डालना हो तो हम तो मतलब हेल्थ के ऊपर भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर भी डाल सकते हैं, तो वो क्यों जाना तो पड़ता है? 4 अलग अलग लोगों की प्रोफाइल, जैसे आकिब ने बना दी, एक राम की, श्याम की, 4 बंदों की प्रोफाइल बना दी, ठीक है। 4 बंदों के नाम की सोशल मीडिया हैंडल्स भी बना दो, 4 अलग अलग हैंडल्स में क्या डाल दो, हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग, जो भी ये राम बंदा है वो किस टाइप के टॉपिक, मतलब एक वर्चुअल प्रोफाइल बना दो तुम हाँ, उसकी। मतलब ऐसे ना। हाँ, वर्चुअल प्रोफाइल बना दो। हेलो, हाँ जी, तो फिर हम भी आ जाएंगे। हाय, गुड मॉर्निंग। हम भी तो अपना है। मेहनत इसमें मल्टीपल पेज है और आप मल्टीपल से कोई मैम रहती तो है, आप कहाँ से बात कर रहे हो? आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, मैं आपको थोड़ी देर में बात करूँगा, ठीक है। आप एक बार मुझे अपनी व्हाट्सएप पे प्रोफाइल भेज दो, पूरी डिटेल्स कंपनी की। सेक्टर 60, ठीक है, आप मुझे एक बार डिटेल्स भेज दो व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये है, तो मतलब इस तरह से आप एक वर्चुअल प्रोफाइल तुम लोगों की क्रिएट कर दो, तब भी काम चलता है, ठीक है। सर ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, जैसे इस पे एडवर्टाइजमेंट ये आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? ये तो देखो अलग अलग चीज है ना, ये तो एड्स बाय गूगल है, इसने गूगल एड्स नाम जो सुना होगा ना, लोग ब्लॉग बना के पैसा कमाते हैं, ये वो चीज गूगल एडवर्टीजमेंट है। एनडीटीवी अलग अलग सोर्सेज से कमा रहा है अपनी वेबसाइट में, वो मैं कभी बताऊंगा। एनडीटीवी ने जैसे गूगल एड, जैसे लोग गूगल जैसे पैसे देता है ना, ऐसी ये तबूला से भी कमाता है। तबूला नाम की भी एक चीज होती है, नीचे देखोगे ना जो ऐसी वैसी आप देख रहे हो, ये ऐसी फालतू ऐड आती है, ये तबूला की वजह से। ये तो चलो इसी का है, शायद जी न्यूज़ में देख रहा था, जी न्यूज़ तबला से अलग अलग है, मतलब जो आपको जी न्यूज़ के आर्टिकल पे जाना पड़ेगा। जैसे फालतू ऐड होती है, यहाँ पे देखो taboola.com, ये तबूला एक जैसे गूगल ऐड होता है, ऐसे एक तबूला ऐड नेटवर्क होता है, वहाँ से ये कमाता है, और उससे भी कमाई उससे भी अच्छी होती है। और भी बड़े सारे नेटवर्क है, ये कहाँ का है, ये भी तबूला ऐड ज़्यादा चलती है। विद गूगल के मुकाबले तबूला पे अच्छी इनकम होती है। ऑथर वाला जैसे पोस्ट है, हाँ। ये कैसे क्रिएट करें? ऑथर पोस्ट, उसमें ऑथर वाला लिखा था, जो ब्लॉगिंग करेंगे तो उसमें ऑथर वाला लिखा हुआ था। तो नॉर्मली जब हम पोस्ट बनाते हैं उसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन आता है? आप जब वर्डप्रेस के अंदर ना, वर्डप्रेस में आप यूजर्स बनाते हो अलग अलग, वर्डप्रेस में आप अलग अलग यूजर्स बना सकते हो। ये देखो वर्डप्रेस यूजर्स, अलग अलग आप यूजर बनाओ, ठीक है। जो भी यूजर होगा उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग स्ट्रॉन्ग कर दो उस टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है। जो भी यूजर होगा, इस यूजर की ठीक है, यहाँ पे बायोग्राफिकल, ये यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं आपका सोशल मीडिया लिंक्स मेंशन करो, वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये देखो एडिशनल प्रोफाइल लिंक, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बता दो, यही करना है कुछ नहीं। और ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा बेनिफिट है। हाँ, तो आपकी वैसे ऐड कैसे आता है है? ऐड कैसे आता है वेबसाइटों पे ऐड कैसे मतलब आती है? इससे तो इनकम होगी, चाहे हम जो मर्जी डाल सके वेबसाइट पे, ऐड ही इनकम। ऐड उसके लिए ना पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके लिए आपके वेबसाइट पे कुछ विजिटर होने चाहिए। नहीं तो सर हम जो मर्जी डालते हैं, ऐड नहीं आएगा तो इनकम भी नहीं होगी। ठीक है, तो बस कंटेंट आपको डालना है, जैसे ये कौन सा अभी हाँ, यहाँ पे आपको सारा देख सकते हो। अभी इसमें ये जैसे पोर्शन था वो क्या ना, फिर एक ही चीज रहती है, मतलब सारा कुछ लपेट में आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। हाँ, अब जैसे blog- मतलब होती पता क्या है, अब मैं आपको एक्चुअल में चीजें बताऊं, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में होती एक दो चीज नहीं है, दुनिया भर की चीजें हैं। आप
फेसबुक अलग होता है, स्नैपचैट अलग होता है, आपका टेलीग्राम अलग होता है। टेलीग्राम पे अगर मैं स्पेसिफिक देना, टेलीग्राम पे पूरा साल निकल जाएगा, टेलीग्राम ही इतना बड़ा है। टेलीग्राम होता है, स्नैपचैट होता है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक और दुनिया भर क्या, यूट्यूब हो गया, एक आजकल रंबल भी अच्छा चलता है, जैसे यूट्यूब होता है रंबल भी एक अच्छा है, और दुनिया भर की चीज़ें हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसमें मतलब करना आप सिंपल सी बात है, जहाँ पर भी आप अपनी ऐड दे सको वो चीज़ है। अब उसके प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हैं, स्पेसिफिकली आपको जो फोकस करना है, जो जॉब वगैरह होती है, वो सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म पे ही आपको जॉब मिलेगी, एसईओ, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड। आपको तीनों में से सिर्फ एक भी कर लेते तब भी आपकी जॉब लग गई। स्पेसिफिक अगर वर्डप्रेस पे कोई नहीं मिलेगी, बस वर्डप्रेस आपको वेबसाइट आप बना सकते हो, तो फ्रीलांसिंग वगैरह करना उसके लिए वर्डप्रेस से कोई जॉब नहीं मिलेगी। अगर जॉब चाहिए आपको वर्डप्रेस की, तो पहली बात जो रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी आपको PHP डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होगी। कहीं पे भी आप जाओगे, अगर वर्डप्रेस डेवलपर की जॉब्स देखोगे तो वहाँ पे PHP आपकी कोर आनी चाहिए। ये डेवलपर्स अलग शब्द होता है, मतलब जो आप वर्डप्रेस करते हो डेवलपर में नहीं आता। जैसे वर्डप्रेस डेवलपर है, ये क्या मांग रही है, गेम डेवलपमेंट कंपनी, ये ChatGPT से इन लोगों ने उठा दिया, कुछ नहीं दिया। देखो, थीम कस्टमाइजेशन आपको आना चाहिए, प्लगइन इंटीग्रेशन, प्लगइन डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये सारी चीज़ों के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आपके पास। कोई भी जाओगे, ये सारी चीज़ तो बेसिक है, ये हर जगह ये PHP बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, कोई भी उठा के देते। वर्डप्रेस के बेस पे कोई जॉब नहीं होती, जितनी लैंग्वेज भरना चाहिए लोग सारे भर देते। अगर सिंपल और सिंपल आप एलिमेंटर भी सर्च करोगे, ये तो फालतू चीज, एलिमेंटर के बेस पे कुछ नहीं है। अगर सिंपल वर्डप्रेस भी सर्च करोगे, एसईओ भी तो यार दुनिया भर की, एसईओ की दुनिया भर की, स्पेसिफिक एसईओ नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। स्पेसिफिक एसईओ कम होते हैं, फेसबुक, गूगल ज़्यादा मिल जाते हैं। तो आप हो हैं तो आपकी वेबसाइट है कहाँ है? यहाँ पे बर्फ के अंदर अच्छा, ऊपर देख रहा है ये योर प्रोफाइल मैचेस दिस जॉब। अच्छा, बनी हुई ना सब प्रोफाइल। तो यहाँ पे जाने का कुछ नहीं करना होता। अब इनकी ना रिक्वायरमेंट होती है, ये क्या मांगता है, ये सारी रिक्वायरमेंट क्या क्या आना चाहिए। सोशल मीडिया आपको आना चाहिए, ये आना चाहिए, SEO SEM जो मैं बात ही कर रहा हूँ। कहीं पे भी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ईमेल कोई नहीं मांगेगा, व्हाट्सएप कोई नहीं मांगेगा, क्योंकि व्हाट्सएप और ईमेल वही करता है जिससे मिनिमम 2-3-4 साल जब वो बंदा ऐड चला लेता है तो वही बंदा ईमेल में जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में कोई भी बंदा नहीं कहेगा, स्टार्टिंग में बंदा कहेगा फेसबुक पे ऐड आने चाहिए, गूगल पे ऐड आने चाहिए, SEO आना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आता तब भी रख लेते, बस ये 3 चीज़ अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो सर ई-कॉमर्स नहीं नहीं नहीं, सारी चीज आधी खत्म कर लो, वो टॉपिक भी पढ़ लें तो बता चलो आप बताओ। नहीं बताओ। सर ई-कॉमर्स होता है। हाँ, ई-कॉमर्स, हाँ ये भी तुम कह सकते। ई-कॉमर्स में क्या होता है, वो कहेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग आपको आनी चाहिए। प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो तुमने प्रोडक्ट लिस्टिंग किया है ना, वही चीज आपको अमेज़न पे आनी चाहिए। बस जो आप हमने जैसे प्रोडक्ट लिस्टिंग वर्डप्रेस से करी है, तो उनका प्लेटफॉर्म में कुछ और भी होता है। सब में चीजें यही होती है। आपको चलो मैं शॉपिफाई ज़्यादा से ज़्यादा दिखा देता हूँ। मैं आपको शॉपिफाई एक शॉपिफाई आपको ई-कॉमर्स
ठीक है। तो ये डैशबोर्ड है मेरे सामने शॉपिफाई, कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की इमेजेस, प्रोडक्ट का प्राइस, टैक्सेस लगाने हैं तो टैक्सेस लगा दो, ट्रैक क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है वो बता दो, ठीक है, बस। अमेज़न कैसे है? अमेज़न में ना आपसे वो डिटेल्स ज्यादा मांगते इसके अंदर नहीं मांगते। हैं, इनके अंदर ज्यादा मांगते हैं। अब जो आप एलिमेंटर किया होगा ना, तो एलिमेंटर किया होगा ना, ठीक है। एलिमेंटर में क्या मांगता है? एलिमेंटर में आपसे बेसिकली मांगता है आप अलग अलग डिजाइन एलिमेंटर से वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग बटन्स होते हैं, ठीक है। अब मुझे ये थोड़ा आता है चलाना, बस वो मुझे पता है कैसे करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑनलाइन स्टोर, ठीक है, ऑप्शन सारे वही रहते हैं, बस शब्दों के नाम अलग रहते हैं सबके। ऑनलाइन स्टोर और यहाँ पे आता है पेजेस, ठीक है। ऐसे मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक नया पेज क्या पुराना पेज पे एडिट कर, जैसे मान लो कॉन्टैक्ट पेज अबाउट मोर एक्शन एडिट विद पेज फ्लाई। अब ये एडिट विद पेज फ्लाई क्या है? जैसे एलिमेंटर बिल्डर है, शॉपिफाई में एक पेज फ्लाई बिल्डर आता है, या बस ये रहता है, ये ज्यादातर चीज शॉपिफाई वगैरह चीज पेड होती है, बस फर्क इतना है। मतलब ऑर्डर इसमें क्लास में यार जैसे वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस से आसान प्लेटफॉर्म, बस ये समझो। मतलब जैसे अमेज़न पर कुछ बेचते हैं उसको भी बेच सकते हैं और ऑर्डर खुद की वेबसाइट बनती है ना, जैसे वर्डप्रेस को खुद की जैसे होस्टिंग कर लेके हम डोमेन होस्टिंग लेके वर्डप्रेस करते हैं, जैसे मतलब इस पे लेके इसको खुद की वेबसाइट बनाते हाँ। हैं। जैसे सर हम इंस्टाग्राम पर बहुत से देखते हैं कि लोग अपने जूते कपड़े डालते हैं ऊपर ज़्यादातर वेबसाइट उसको ये दबा के हाँ। उससे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप अलग अलग वो देखते हो ऐड एलिमेंट, सबसे पहले आप यही बताते हो फॉर एग्जांपल, बस ऑप्शन अलग है ना, मैं खाली यहाँ पे गया और ऑप्शन देखते चलो 2 ले लिया, इसके नीचे 2 कर दिए, कॉलम बनिए। अब कॉलम की ये रही कॉलम की सेटिंग, ठीक है। अगर मैं एकदम यहाँ पे क्लिक कर दूं कौन सी सेटिंग खुल जाएगी? सेक्शन की सेटिंग खुल जाएगी, ठीक है। ये देखो कॉलम सारी चीजें है, वही ऑप्शन है, ज्यादा फर्क नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐड एलिमेंट मुझे क्या चाहिए? फॉर एग्जांपल हेडिंग, पैराग्राफ, बटन, लिस्ट, आइकन, HTML, इमेज को कर दूं। इमेज में भी अलग अलग एक तो बता रहा है, इमेज आ गया, ठीक है। सेलेक्ट इमेज को सेलेक्ट कर दो, कोई पुरानी इमेज को सेलेक्ट। ये क्या है? वर्डप्रेस में हम अपलोड करते हैं ना इमेजेस को, तो यहाँ पे भी चक्कर है, हो गया अपलोड। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? हेडिंग। यहाँ पे क्लिक, हेडिंग के भी अलग अलग स्टाइल है, स्टार, ये देख लो कौन सी कर सकते हो अपने आप, बस ये सारे ऑप्शंस हैं। स्टाइलिंग में कलरिंग वगैरह के ऑप्शंस होते हैं, वही चीज है। मार्जिन, पैडिंग, ऑप्शन वही होते हैं, मुझे थोड़ा आता है चलाना, बस अपने हिसाब से चला लेना, इससे कुछ भी नहीं करना होता। और जैसे वो प्रोडक्ट्स आप देखते हो, ऐसे ही ऐड शॉपिफाई एलिमेंट्स, कलेक्शन लिस्ट। अगर मैं जैसे यहाँ पे यहाँ पे कलेक्शंस थोड़ा सा मतलब कुछ एक टर्मिनोलॉजी होती है जो हर एक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होती है। जैसे यहाँ पे ना हम लोग कलेक्शंस बोलते हैं एक चीजों को। कलेक्शंस क्या होता है? कैटेगरी आप बोल सकते हो कलेक्शंस को। लेआउट का फर्क होता है और थोड़े बहुत ऑप्शंस के फर्क होता है, बाकी कुछ नहीं होता। सबसे वेबसाइट बनेगी, सारे ऑप्शन अलग होंगे। अब मैं कोई दूसरा प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ, जैसे कि और मैं क्या दिखा सकता हूँ, वर्डप्रेस, शॉपिफाई। एक होता है जूमला भी होता है, मैजेंटो भी होता है, विक्स भी होता है, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है। सबके ऑप्शन बस आपको इधर से उधर घुमाने हैं सारे ऑप्शन।
इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे पॉपुलर वर्डप्रेस और शॉपिफाई बहुत हद तक पेड है। आप जितने भी बोट वेबसाइट देखते हो, जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट है वो सारी शॉपिफाई पे। बोट शॉपिफाई, जीवा ये भी शॉपिफाई, आपका फूल वाले ये भी उस पे है। मतलब जितने भी अच्छी पैसे वाले होंगे ना वो सारे उसी पे जाते हैं। ये इन्होंने भी अच्छा पैसा मारा हुआ। मतलब जितने भी जो भी आप शार्क टैंक में देखते हो ना, 90% लोगों की वेबसाइट शार्क टैंक में जितने भी अभी शार्क टैंक देखना चाहिए। बनाई उसने वेबसाइट। हाँ, मतलब वो शार्क टैंक में जितने भी बंदे आते हैं ना, वर्डप्रेस में मेरे साथ जो बंदा शार्क टैंक में गया था वो बंदे की वेबसाइट वर्डप्रेस पे थी। मैंने किया था जिस बंदे का काम कर रहा था। उसके बाद जैसे ही शार्क टैंक खत्म हुआ सारी वेबसाइट ही शिफ्ट कर दी शॉपिफाई। तो मतलब अब क्या है, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, फायदे होते हैं उसके। मतलब इसके रिस्पेक्ट में आप बोलोगे बहुत हद तक फायदे होते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, आपको कोई कोड नहीं चिपकाना होते, 1 क्लिक में हो जाता है। आजकल क्यों चल रहा है, कारण इसका ये है शॉपिफाई, क्योंकि यूट्यूब के साथ एक पार्टनरशिप हुई है शॉपिफाई। वो भी दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो, मतलब ऊपर वीडियो चल रही है, नीचे ही है। किसी के फॉर एग्जांपल 20 मिलियन सब्सक्राइबर है। अब नीचे बंदा जाएगा, अब देखो फ्री में आपको कितने का ट्रैफिक मिलेगा। और ये वाली चीज सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई में अवेलेबल है। जिस भी बंदे की वेबसाइट शॉपिफाई पे है वो अपने शॉपिफाई वेबसाइट को किससे लिंक कर सकता है, यूट्यूब से। और ये 2023 में पार्टनरशिप हुई है इसके लिए, यूट्यूब पार्टनरशिप विद शॉपिफाई। आप इसको पढ़ोगे तो सारी चीजें तो शॉपिफाई पेड है। हाँ, ये बहुत पार्टनर विद यूट्यूब टू स्केल क्रिएटर इकोनॉमी। तो पेड मतलब इसमें महंगा हर चीज के लिए आपको, थीम के लिए आपको पैसा देना होता है, प्लगइन्स के लिए आपको पैसा देना होता है, हर चीज के लिए। आप इसको पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज मिलेगी। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो अब तक वर्डप्रेस में नहीं है। 3D में शॉपिफाई ने एक और ऑप्शन निकाला आजकल 3D में आप इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। आपने रिकॉर्ड कर रहे हो, ये नॉर्मली आप ऐसे कर दो और ये 3D में उसका व्यू दिखा दो। कई सारे ऑप्शंस है जो इसमें बेटर है, स्पीड वगैरह के लिहाज से बहुत बढ़िया है, हर चीज में मतलब बढ़िया ही है ये। तो पैसे दे रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है ना सर। अगर आपने उस पे कहा था वर्डप्रेस पे कि जितनी आप फोटो डालते रहोगे, प्लगइन्स डालते रहोगे, स्पीड स्लो होती रहेगी, इसमें भी कोई है? इसमें है, लेकिन उतना इशू नहीं है, क्योंकि देखो हम जो भी वर्डप्रेस वेबसाइट हम चलाते हैं ना, वो हम चलाते हैं शेयर्ड होस्टिंग पे, 5000 3000 बहुत सस्ती होस्टिंग पे चलाते हैं। और जो ये आपका ये चलता है शॉपिफाई, वो चलता है VPS होस्टिंग, या बोल लो अमेजोन के सर्वर्स होते हैं। AWS एक चीज़ होती है, अमेजोन के सर्वर्स होते हैं, उस पर चलती है। और ये सबसे फास्ट सर्वर होते हैं और इसके लिए कॉस्ट बहुत महंगी होती है। तो हमें शॉपिफाई खरीदने से ये होता है, हमें AWS की फैसिलिटी मिल जाती है, तो इसीलिए ये मतलब फास्ट रहता है नॉर्मल से। और अगर आप सिंगल मतलब जितने भी आप ऐप्स देख लो आज के टाइम में, 80% ऐप्स AWS पे चलते हैं, अमेजोन पे चलते हैं। 80% आप जो भी ऐप्स देख रहे हो सारी ऐप्स इस पे चलती है। ऐप हो गया, और बड़ी बड़ी वेबसाइटें भी इस पे ही चलती है आज के टाइम। अभी बीच में एक हुआ था कि AWS के सेंटर्स इंडिया में नहीं थे। अब कुछ PM मोदी से बात हो गया, AWS के सेंटर इंडिया में भी खुल रही है। आप कह रहे हैं जो नॉर्मल वेबसाइट पहले टाइम लेती थी खुलने में, अब वो और फास्ट हो जाएगी अगर इंडिया में सेंटर्स खुलते हैं इसके। अब तक खुले नहीं सर, अब इंडिया में नहीं है ना। अब जो भी इसके सर्वर यूएसए साइट है, अब इंडिया में खुलेंगे इसके लिए। अगर आप इसको सर्च करोगे AWS सेंटर इन इंडिया पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट 1 बिलियन प्रोजेक्ट, कुछ
कुछ ऐसा लिखने को मिल जाएगा। हाँ, ये आया एक्सीलरेशन इंडिया डिजिटल इकोनॉमी AWS। कुछ पहले एक हैदराबाद में कुछ शायद करेगा, इसके बारे में पढ़ोगे, वो सारा पैसा लगाएगा ये इसके चक्कर AWS को ही अच्छी तरह से बना। आप मतलब 90% एप्स इस पे ही चलती है। आप गवर्नमेंट, फेसबुक, गूगल सब इस पे है। जो आप ये होस्टिंग खरीदते हो होस्टिंगर से या कोई प्लेटफॉर्म से, वो खुद AWS की सर्विसेज देते हैं। मतलब आप खुद की भी होस्टिंग कंपनी चला सकते हो। AWS का नेटवर्क ले लो, बहुत महंगा आता है, और उसमें से सबको होस्टिंग के अकाउंट्स देते हैं। ये ज़्यादातर लोग यही करते हैं आज के टाइम। मतलब इसको आप और डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे इसके बारे में मिल जाएगा। AWS लॉन्चेस इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन इन इंडिया, बड़ी सारी चीज़ें आ चुकी इसी के बारे में। जो अमेज़ोन है, अमेज़ोन का इंडिया में जो Amazon.in से इंडिया में कोई बेनिफिट नहीं है, वो पूरा लॉस में है। अब लॉस से पैसा कहाँ से आ रहा है इसके चलाने के लिए? वो पैसा आ रहा है AWS। कहीं ना कहीं से पैसा आएगा ना, कहीं पे लगाने के लिए अपनी जेब से जाएगा ना, वो AWS से पैसा आ रहा है, और वो जो पैसा कमा रहा है वो उधर लगा देगा। एक नॉर्मल हम जो गूगल से बिजनेस साइट्स बना लेते हैं फ्री वाली, और एक हम जो क्रिएट करते हैं, उनमें कौन कौन से डिफरेंस हो सकते हैं? जैसे मुझे बताओ। जैसे लाइक मान लो कई ऐसे होते हैं जो गूगल से बिजनेस साइट नहीं है, वो बना लेते हैं कि उसमें सब कुछ सारा कुछ आता है, अपलोड कर दिया अपने बिजनेस का कंटेंट वगैरह, फ्री में बन जाता है। पर अच्छा, GMB पे आप बात करें? नहीं, गूगल साइट्स। गूगल साइट। अच्छा, गूगल साइट्स पे बात करें। हाँ, गूगल साइट्स में फ़र्क कितना है? पहली बात, गूगल साइट्स आप जो लिंक्डइन पे आर्टिकल्स को अपलोड करते हो ना, मैं चलो एक आपको केस स्टडी देता हूँ, मैंने आजकल में सेव किया होगा कहीं ना कहीं। कुछ पढ़ रहा था, वही आपको दिखा देता हूँ। आप जो लिंक्डइन पे पोस्ट भी करते हो, अगर आप उसे भी अच्छी तरह से कर लेते हो तो लिंक्डइन के आर्टिकल्स भी गूगल पर रैंक करते हो। ये देखिए, ठीक है। तो यानी कि क्योंकि हर जगह जहां पर भी आप कंटेंट लिख रहे हो, वो चीज गूगल पे जा रही है ना। आप इंस्टाग्राम पे भी कोई पोस्ट पब्लिश करते हो ना, बकायदा इंस्टाग्राम की पोस्ट भी गूगल पर दिखती है। अब ये सारे के सारे वही लिंक्स है जो इंस्टाग्राम पर क्या है, इंडेक्स, मतलब इंस्टाग्राम की जो आप रील भी डालते हो वो भी गूगल पर इंडेक्स है। आप ये लगा, आप कुछ भी डालते हो तो अगर आप जो फ्री प्लेटफॉर्म का यूज करके ढंग से आप कीवर्ड्स को यूज करते हो, ढंग से ठीक ठाक बैकलिंक बना लेते हो, ठीक ठाक कहीं से ट्रैफिक आ जाता है, तो वो भी चीज गूगल पर इंडेक्स हो जाती है। जो बकायदा प्लेटफॉर्म होते हैं, लिंक्डइन हो गया, मीडियम हो गया, और मेरे से पूछोगे गूगल साइट्स ही हो गया, और नोशन भी आज के टाइम में अच्छा चलता है।
अगर इन पे आप ढंग से आप बना दोगे वो चीज़ रैंक करती है। मैं कुछ सर्च कर रहा था, सर्च किया, पोस्ट आ रही है देखो, कुछ और दिखाना होगा था। मतलब आप मतलब कहीं पर भी आपको कीवर्ड डालने का ऑप्शन मिल रहा है, क्या पता वही पेज है। आप जो गूगल शीट बनाते हो, मैंने गूगल शीट्स को भी गूगल पे रैंक होते हुए देखा है। आप गूगल शीट को भी रैंक कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे अगर मैं इसे पब्लिकली विजिबल करवाना चाहता हूँ ना, तो फाइल शेयर पब्लिश टू वेब, बकायदा गूगल ये जो है क्या बोलते हैं इसे, गूगल शीट्स, ये भी पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी, गूगल पर चले जाएगी। सिर्फ इसका मतलब कोई लिंक होगा, वो मतलब पेस्ट करना पड़ेगा कहीं नहीं पेस्ट करना आपको, बस पब्लिश टू वेब करना, फाइल शेयर पब्लिश टू वेब, बकायदा गूगल शीट पे, गूगल पे। ये भी तो एक यूआरएल है ना, क्या पता गूगल इसको इंडेक्स कर दे। आप ढंग से यहाँ पे कीवर्ड्स का यूज करो, यहाँ पे भी कीवर्ड का यूज करो, और ये रैंक होती है बकायदा। मैंने देखा हुआ ये बहुत सारी जगह। इसको चेक आउट करने के लिए मतलब ये रैंक हो गई, हाँ। और हम चेक कैसे करेंगे कि गूगल पे ये तो मैंने देखा हुआ है ना, हम चेक करने के लिए कीवर्ड डाल के सर्च कर लो आप। हाँ, नहीं तो कुछ नहीं करना, जो भी आपकी पब्लिश टू वेब आप जैसे ही करोगे, ठीक है, एक लिंक बनेगा, उस लिंक को साइट सेमीकोलन और वो वाला लिंक चिपका दो, साइट सेमीकोलन और लिंक चिपका दो। इसके बाद आपको वो सारे रिजल्ट दिख जाएंगे जो गूगल पर इंडेक्स हो। ये सारे वो रिजल्ट है जो गूगल पर इंडेक्स है, ठीक है। मतलब गूगल के कई सर्च ऑपरेटर्स बोलते हैं इसे, वैसे मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन गूगल के कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है, मैं आपको एक पोस्ट देता हूँ, आप उसको पढ़ लेना। गूगल के बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक इमेज का ऑपरेटर लगा के दिखाऊँ, इमेज साइज, छः सौ बाई 600। मैंने कुछ सर्च किया, अब सारी की सारी इमेजेस मुझे किस में मिलेगी, 600 बाई 600। बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं, मैं आपको एक पोस्ट दे देता हूँ, बाद में उसे आप पढ़ लेना, ठीक है। उस पोस्ट के अंदर कई सारी लिंक्स होगी, अगर आप इसको फ्री टाइम में पढ़ोगे तो वो सही है। ये वाले इन यूआरएल लगा के भी कई सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हो, और इसमें एक शीट है वो भी आप पढ़ें। इसके अंदर मैंने सारे के सारे ये सर्च ऑपरेटर्स बताए, सर्च ऑपरेटर्स। अगर फ्री टाइम हो तो आप एक बार देखें, ठीक है। अगर ये भी चलो भेज देता हूँ, मतलब गूगल के कई सारे हैक्स होते हैं जो मतलब मदद करते हैं, इसे बोलते हैं गूगल के ऑपरेटर्स बोलते हैं। मतलब बहुत सारे गूगल के ऑपरेटर्स हैं, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ठीक ठाक मतलब काम आ जाए। कुछ एक ऑपरेटर सारे याद करने की जरूरत नहीं है, टाइम टू टाइम अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। आप जबरदस्ती याद करने की कोशिश ना करना। एक गूगल का ऑपरेटर आपको मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल साइट सेमीकोलन, इससे लगा, ये एक सर्च ऑपरेटर है। ये लगाने के बाद मुझे क्या पता लग जाएगा,
जो पेज, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, और साइट सेमीकोलन ये लगाने के बाद जो पेज मेरी वेबसाइट के इंडेक्स है जो गूगल ने सेव किए हुए वो सारे आ जाएंगे। नहीं समझे? उसके जो पार्ट्स जो पेजेस मेरे वेबसाइट के 1000 पेज है, बट यहाँ पे दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ 200 दिखा रहा है, यानी 800 पेज गूगल ने इंडेक्स नहीं किए। ये वो चीज है, समझ गए? अब मैं इसमें एक ऑपरेटर होता है इन यूआरएल होगा, गलत होती है। हाँ, अब देखो वो आ गया जहां जहां जिनके यूआरएल में क्या आ रहा होगा तब पे। या एक होता है इंट, आप इन टाइटल के बेस पे भी कर सकते हो, इन टाइटल फिर भी वही आ जाएगा, इन टाइटल मतलब अलग अलग ऑपरेटर्स आप लगा के देख सकते हो उस शीट में जो है ना, उस सारे ऑपरेटर्स, मतलब सारे तो नहीं है तो बहुत सारे ऑपरेटर्स, लेकिन जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं। जैसे साइट है, इन यूआरएल का मैंने आपको यूज बता दिया, इन टाइटल का यूज बता दिया, इन टेक्स्ट का होता है फाइल टाइप। फाइल टाइप भी एक जबरदस्त है। फाइल टाइप क्या बोलता है ये देखो, जैसे है साइट कॉलन वेदांतु.com, ठीक है, वेदांतु के मुझे वो सारे लिंक्स चाहिए जिन जो मतलब ठीक है। इससे क्या मतलब, ये ऑपरेटर है, आपको रट्टा मारने की कोशिश मत करना, इस शीट को बस डेली आप कहीं पे फाड़ के चिपका लेना अपने सामने, अपने आप याद हो जाएंगे। ये इसने खुद ने इंडेक्स करे या हमने करवाए? गूगल ने इंडेक्स किया, अपने गूगल ने इंडेक्स, गूगल हर एक पीडीएफ को भी इंडेक्स करता है, क्योंकि पीडीएफ भी अल्टीमेटली एक लिंक ही है, पीडीएफ भी अल्टीमेटली एक लिंक ही है, तो हर एक लिंक गूगल पे इंडेक्स होती है। हमें इंडेक्स करवाना हो, हम जबरदस्ती भी इंडेक्स करवा सकते हैं, लेकिन गूगल अपने आप ये सारी चीज इंडेक्स कर लेता है, हमें करने की जरूरत नहीं। गूगल ने प्रॉपर ये देखो ना, इंडेक्स करने के बाद उसे कैटेगराइज किया पीडीएफ में, इस लिंक को गूगल ने इंडेक्स तो कर ही दिया होगा, इसे किसमें, मैथ में इंडेक्स किया होगा, जो भी इंडेक्स किया होगा, और फिर उसे क्या कर दिया, उसे ये भी कर दिया आपका कि पीडीएफ है, इसे पीडीएफ के अंदर कैटेगराइज कर दिया। अगर मैं यहाँ पे पीएनजी लिखूंगा ना, पीएनजी होगी नहीं, जेपीजी में नहीं मिलेगी, पीडीएफ में मिलेगी। और देखो और भी एंकर क्या होता है, एंकर माने कि देखा हो ना, वर्ड के ऊपर लिंक लगा होता है, एंकर टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक वर्ड है मेरे पास, जैसे यहाँ पे ये इस पे लिंक लगा हुआ है, ठीक है, वर्ड के ऊपर लिंक लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे भी एक वर्ड के ऊपर क्या लगा हुआ है, लिंक लगा। तो ये क्या हो गया, एंकर बोल लो, इसे हाइपर टेक्स्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है, हम इसे एंकर बोल लेते हैं। वर्ड के ऊपर क्या लगा हुआ है, लिंक लगा हुआ है। तो ऐसे ही आपको इसका मतलब ऑल इन एंकर कीवर्ड, यानी कि ऑल इन एंकर से क्या होगा, चल लगाते हैं, साइट वेदांतु प्लस ऑल इन एंकर NCERT, कुछ गलत है, CH शायद इसी के अंदर बट सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट के ऊपर नहीं होगा, ये हो सकता है ना, और भी होंगे, वो तो है ही है, नहीं दिखा रहा कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी लिखा तो होगा, चलो देखते हैं। मतलब ये सारे आप इनको यूज करके आप देख सकते हो वन बाय वन कैसे कैसे आते हैं। इन टेक्स्ट, इन टाइटल, फाइल टाइप,
कैशे वगैरह की चीज़ें है, डिफाइन, इन एंकर, रिलेटेड, इन टेक्स्ट, ज़्यादा यूज होने वाले, कॉम्प्लेक्स भी है। फिर सबको करके देखना एक बार। हाँ, एक बार करके देख लेना है। मतलब इसको रट्टा मारने की कोशिश मत करना, बस इसको फाड़ के कहीं पे चिपका दो, वो अपने आप ही याद हो जाएगा। और आगे चलते हैं। हाँ देखो, एसईओ में ना मोटा मोटा 3 ही चीज़ है, बस ये आप याद रखो। बहुत कुछ चीज़ें है, बाकी का ज़्यादा काम नहीं होता, या बोल लो मेजर फर्क नहीं पड़ता। मेजर फर्क पड़ेगा कीवर्ड से, मतलब बोलो कंटेंट, जो हम कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स डालते हैं। दूसरा कीवर्ड रिसर्च, मैंने कीवर्ड रिसर्च का टॉपिक बताया आपको, उसके अंदर मैंने क्या क्या बताया था है? मैंने कहा था कि उबर सजेस्ट, सेमरश, एचरफ और उबर सजेस्ट में हम पहले कीवर्ड्स को निकालते हैं और उन कीवर्ड्स को फिल्टर आउट करते हैं, या बोल लो अंदर से अंदर, जैसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 मैथ, फिर अंदर अंदर ऐसे में सब कैटेगराइजेशन। एक बार वो वाली क्लास ना फिर से कर लें, क्योंकि सबसे पहला स्टेप होता है मेरा कीवर्ड रिसर्च, दूसरा स्टेप होता है कंटेंट, उस कीवर्ड के ऊपर कंटेंट लिखूंगा, तीसरा स्टेप होता है बैकलिंक्स। बस मेजर यही है, बाकी मैं कहानी बताने को होते बहुत सारे फैक्टर है। अगर आप गूगल के प्रॉपर 206 रैंकिंग फैक्टर है जिसके ऊपर, मैं आपको मोटा मोटा ऐसे ही बता दूं। एक, आपकी वेबसाइट की स्पीड जबरदस्त होनी चाहिए, गूगल कहता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर होना चाहिए बहुत ही सिंपल डिजाइन का होना है, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन जो यूजर को समझ नहीं आ रहा। सिंपल फ़ॉन्ट्स का आपको यूज करना है, ऐसा नहीं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फ़ॉन्ट्स का यूज करना है। और बस यही है, मोटा मोटा यही है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ऊपर की, है जो कीवर्ड रिसर्च वाली क्लास है, एक बार आप वो फिर से देखा, ठीक है। बाकी इसके बाद में कल सर्च कंसोल एनालिटिक्स बताया है मैंने, सर्च कंसोल एनालिटिक्स, बिंग वेबमास्टर हो गया वो, एक बार उसे आप दोबारा करके आ जाओ, ठीक है। बिंग वेबमास्टर, फिर कल से मैं गूगल ऐड बता दूँ। बिंग वेबमास्टर, सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, एक बार इसको आप दोबारा करके आ जाना, क्लास देख के आ जाना, कनेक्ट कर लेना, याद आ जाएगा। बाकी कोई डाउट हो तो बताओ। आज इतना ही। सर मंडे से गूगल ऐड